एक ऐसी सच्चाई जो आप जानते ही नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध इंडियन हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल युद्ध है। कुछ लोग कहते हैं कि अकबर जीत गया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप जीत गए थे। लेकिन क्या हिस्ट्री सच में इतनी सिंपल है? अगर मुगल जीत गए थे तो महाराणा प्रताप को क्यों नहीं पकड़ पाए? और अगर महाराणा प्रताप जीत गए थे तो उन्हें बैटलफील्ड क्यों छोड़नी पड़ी? आखिर 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में ऐसा क्या हुआ था जिसका मतभेद आज भी इतिहासकारों के बीच है। आज हम किसी भी एक पक्ष की नहीं बल्कि कॉन्टेम्पोररी हिस्टोरिकल सोर्स और हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर हल्दी घाटी के युद्ध की पूरी कहानी जानेंगे कि युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, अकबर खुद क्यों नहीं आया इस युद्ध में और आखिर इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या था। कहानी शुरू होती है 1572 से, जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। उस समय मुगल एम्पायर अकबर उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों पर अपना शासन स्थापित कर चुका था। कई राजपूत शासकों ने मुगल एम्पायर के आगे अपने अधीनता स्वीकार कर दी, लेकिन मेवाड़ ने अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखी। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। इसके लिए उसने कई बार अपने राजदूत भेजे। इतिहास के अनुसार राजा मान सिंह, भगवत दास और टोडरमल ने भी समझौते की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ कर दिया कि वे मेवाड़ की इंडिपेंडेंसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जब सभी डिप्लोमेटिक इफेक्ट असफल हो गए तब युद्ध लगभग तय हो चुका था और 18 जून 1576 यह वह दिन था जब भारत का एक और बड़ा युद्ध होने वाला था। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में स्थित हल्दी घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। अब सवाल आता है, अकबर खुद इस बैटल में क्यों नहीं गया? कोई भी ऐतिहासिक स्रोत यह नहीं कहता कि अकबर डर गया था। अधिकांश इतिहासकार के अनुसार उस समय वह अपने एम्पायर के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री अभियान में व्यस्त था। साथ ही बड़े अभियानों में अपने ट्रस्ट कमांडर यानी जो सबसे विश्वसनीय कमांडर होते थे उनको भेजता था। यह उनकी पॉलिसी थी, इसलिए इस अभियान की कमांड राजा मान सिंह को दिया गया। दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना राजपूत वीरों के साथ भील योद्धा और अफगान सेना नायक हकीम खान सूर भी शामिल थे। बैटल शुरू होते ही महाराणा प्रताप ने तेज हमला किया। उनका टारगेट सीधे मुगल कमांडर तक पहुंचना था। शुरुआती फेस में मेवाड़ की सेना ने मुगल को जबरदस्त टक्कर दी। इसी युद्ध में चेतक की वीरता का प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है। यह किसी ऐतिहासिक स्रोतों में नहीं, लोक कथाओं परंपराओं में चेतक के बारे में बहुत ही वीरता वाली कहानी है कि चेतक नहीं होता तो महाराणा प्रताप की जान कब की चली गई होती, ऐसा कहा जाता है। परंपराओं के अनुसार चेतक ने हाथी की ओर छलांग लगाई ताकि महाराणा प्रताप मान सिंह तक पहुंच सके। हालांकि इस घटना के कुछ डिटेल और इतिहास के बीच मतभेद है, लेकिन चेतक का साहस लोक कथाओं और इतिहास दोनों में एक विशेष स्थान रखता है। युद्ध कई घंटों तक चला। महाराणा प्रताप की ओर से रामशाह तोमर, उनके पुत्र हकीम खान सूर और उनके वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। जब महाराणा प्रताप चारों ओर से घिरने लगे तब झालामान ने राज चिन्ह अपने पास ले लिया और दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया ताकि महाराणा प्रताप सेफ वहां से निकल सके। तब महाराणा प्रताप अरावली के जंगलों की ओर चले गए ताकि संघर्ष आगे भी जारी रखा जा सके। अब आते हैं कि सबसे बड़ा सवाल पर, आखिर कौन जीता था? इस हल्दी घाटी के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? अगर केवल बैटल फील्ड के इमीडिएट रिजल्ट की बात करें तो कुछ मुगल सोर्स बताते हैं कि युद्ध के बाद मुगल आर्मी मैदान में बनी रही और महाराणा प्रताप पीछे हट गए। इसी आधार पर कई हिस्टोरिक यानी इतिहासकार इसे मुगल की टेक्निकल सक्सेस मानते हैं यानी टेम्पोररी जीत मानते हैं। लेकिन पूरे अगर इस इतिहास को देखा जाए तो मुगल आर्मी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? महाराणा प्रताप को बंदी बनाना और समाप्त करना। यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप जीवित रहे, उन्होंने सरेंडर नहीं किया और आने वाले वर्षों में गोरिल्ला वॉरफेयर जारी रखा। बाद में उन्होंने मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों पर फिर से अधिकार स्थापित कर लिया। हालांकि चित्तौड़ उनके नियंत्रण में वापस नहीं आया। यही कारण है कि आज कई हिस्टोरिकन हल्दी घाटी को
मुगल की जीत नहीं बताते। वहीं कुछ इतिहासकार बैटलफील्ड के परिणाम के आधार पर इसे मुगल की टेक्निकल जीत बताते हैं। यानी अगर सिर्फ 18 जून 1576 के उस दिन की लड़ाई देखे तो मुगल को टेक्निकल जीत मिला, लेकिन अगर पूरे संघर्ष को देखा जाए तो महाराणा प्रताप का रेसिस्टेंस कभी नहीं टूटा। इसी वजह से हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ एक बैटल नहीं बल्कि भारत के इतिहास में सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम के संकल्प का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया।